प्रिय मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार और प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को आशीर्वाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें, ऐसा मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। विद्यार्थियों, बहुत से शब्दों का प्रयोग हम लोग भूगोल विषय में करते रहते हैं, लेकिन जब उन शब्दों के व्याख्या करने की स्थिति में आते हैं तब हम लोगों को समस्याएं आती हैं, क्योंकि उन शब्दों के बारे में हमको विशेष अध्ययन नहीं होता है, विशेष जानकारी नहीं होती है या विशद जानकारी नहीं होती है, तो हम वहां पर व्याख्या नहीं कर पाते हैं। एक शब्द है मानसूनी पवने या मौसमी पवने। मानसूनी पवने, इस शब्द का हम लोग अक्सर प्रयोग में लाते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब इनके बारे में जिक्र होना होता है तो हम लोग नहीं बता पाते हैं। कारण क्या होता है कि हम लोग को विशद अध्ययन नहीं होता है। तो आज आइए मैं आप सभी को मात्र 5 मिनट में मानसूनी पवने या मौसमी पवनों के बारे में आपको बताऊंगा। विद्यार्थियों, मानसून शब्द की उत्पत्ति है अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य होता है मौसम या ऋतु। मानसून शब्द अरबी भाषा के, विद्यार्थियों ध्यान से सुने, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिए बना है, जिसका तात्पर्य होता है मौसम या ऋतु से है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, इस शब्द मानसूनी पवने, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरब सागर में बहने वाली हवाओं के लिए किया गया था। मानसूनी पवने या मौसमी पवने, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरब सागर में बहने वाली हवाओं के लिए किया गया था, जिनकी दिशा वर्ष में 2 बार, जिनकी दिशा वर्ष में 2 बार ग्रीष्म काल व शीतकाल, वर्ष में 2 बार ग्रीष्म काल और शीतकाल में पूर्णतः बदल जाती है। उपोष्ण कटिबंध में कुछ महाद्वीपीय भाग ऐसे हैं, उपोष्ण कटिबंध में, विद्यार्थियों ध्यान से सुने, उपोष्ण कटिबंध में कुछ महाद्वीपीय भाग ऐसे हैं जहां पर वायुदाब व्यवस्था मौसम के अनुसार पूरी तरह बदल जाती है। वायुदाब की व्यवस्था मौसम के अनुसार पूरी तरह बदल जाती है, अतः वायु दिशा भी उसी आधार पर बदल जाती है। इस प्रकार से जो वायु की दिशा भी है वो इसी आधार पर विद्यार्थियों बदल जाती है। मानसून हवाओं की दिशा परिवर्तन ही एकमात्र विशेषता इसकी नहीं होती है, बल्कि सामान्य रूप से अगर इसे देखा जाए तो मानसून हवाएं धरातल के संवहनीय क्रम है, जिसकी उत्पत्ति स्थल तथा जल के विपरीत स्वभाव तथा तापीय भिन्नता के कारण उत्पन्न होती रहती है। ऐसी दशा में दक्षिणी और पूर्वी एशिया में विशेषता पाई जाती है। दक्षिणी एशिया में विकसित इस व्यवस्था को उष्ण कटिबंधीय मानसून और
चीन के निकटवर्ती भागों में, अगर चीन के निकटवर्ती भागों में इसे देखा जाए, ऊंचे अक्षांशों में, तो विकसित व्यवस्था को शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून के नाम से पुकारा जाता है। विद्यार्थियों, भारत में मानसून हवाएं ग्रीष्म में प्रायः दक्षिण पश्चिम से दिशा से एवं सर्दियों में उत्तर पूर्व दिशा में चलती हैं, जबकि चीन में ग्रीष्म काल में पूर्व से एवं शीत काल में पश्चिम से चलती हैं। अतः जब भी पवनें समुद्र की ओर से चलती हैं, जब भी, विद्यार्थियों ध्यान से सुनें, जब भी पवनें समुद्र की तरफ से चलती हैं, तब सारे प्रभावित प्रदेश में धरातल के अनुसार वर्षा होती है। इसीलिए मानसूनी वर्षा को पार्वत्य या धरातलीय वर्षा भी कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये उम्मीद करते हैं कि मानसूनी वर्षा के बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी प्राप्त हो गई होगी। वैसे जो मानसून है, ये शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से मिलकर बना लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ग्रीष्म मौसम या ऋतु, जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु। उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों कि इस 5 मिनट के वीडियो के माध्यम से आप सभी को मौसमी पवनों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद।